नमस्कार। आज हम एक हाल की काफ़ी बड़ी साइबर सुरक्षा घटना पर बात करने वाले हैं। ये अलायंस लाइफ डेटा ब्रीच। हमारे पास इसकी रिपोर्ट है और हम समझेंगे कि भाई ये हुआ कैसे, इसके मायने क्या हैं और ये जो थर्ड पार्टी सिस्टम्स पर निर्भरता है ना, उससे जुड़े रिस्क क्या हैं। शुरुआत एक सच कहूँ तो चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। अमेरिका में अलायंस लाइफ के लगभग 14 लाख ग्राहक, उनकी संवेदनशील निजी जानकारी वो हैकर्स के हाथ लग गई है। ये तो बहुत बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ अलायंस की ही बात नहीं है। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल ज़माने में कस्टमर डेटा को सेफ रखना कितना बड़ा चैलेंज बन गया है। खासकर तब जब बाहरी कंपनियां मतलब थर्ड पार्टीज शामिल हों। ये एक आप कह सकते हैं इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि इसकी पुष्टि जुलाई 25 के मध्य में हुई। तो असल में हुआ क्या था? मतलब हमलावर अंदर कैसे पहुंचे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमलावरों ने सीधे आलियांस के अपने सिस्टम्स को नहीं भेदा। उन्होंने निशाना बनाया एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सिस्टम को। सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सिस्टम जो था वो कोई तीसरी पार्टी मैनेज कर रही थी आलियांस के लिए। अच्छा, तो सीधा कंपनी पर नहीं बल्कि उनके वेंडर पर अटैक हुआ। एग्जैक्टली। और पहुंच बनाने के लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। सोशल इंजीनियरिंग, मैंने सुना है इसके बारे में। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी को हैक करने के बजाय इंसानों को मैनिपुलेट किया गया। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब हैकर्स ने तकनीकी सुरक्षा उपायों को एक तरह से बाईपास करने के लिए कर्मचारियों की मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाया, जैसे भरोसा जीतना या उन्हें कोई गलती करने पर मजबूर करना। ये दिखाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी मजबूत हो, अगर ह्यूमन एलिमेंट वल्नरेबल है तो मुश्किल हो सकती है। और क्या हमें पता है कि ये किसने किया? इसके पीछे कौन सा ग्रुप है? माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए कॉटन सैंडस्टॉर्म नाम का एक ग्रुप जिम्मेदार है। और चिंता की बात यह है कि इस ग्रुप को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी से जोड़ा गया है। IRGC, ईरान, मतलब ये कोई आम हैकिंग नहीं है। अगर ये कनेक्शन सही है तो ये मामला सिर्फ डेटा चोरी का नहीं रह जाता। ये एक संभावित राज्य प्रायोजित साइबर हमला हो सकता है, जिसके पीछे राजनीतिक या जासूसी के इरादे हो सकते हैं। ओह, ये तो बहुत गंभीर मोड़ है। और कौन सी जानकारी लीक हुई? ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो डेटा बाहर गया है उसमें नाम, पते, जन्म तिथियां और कुछ केसेस में तो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जैसी बेहद जरूरी और प्राइवेट जानकारी शामिल है। सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी? हाँ, और इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान की चोरी या दूसरे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए हो सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है ग्राहकों के लिए। जाहिर है अलियांस लाइफ ने कुछ तो किया होगा। उनकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? हाँ, उन्होंने तुरंत एफबीआई को इत्तला दी, जो कि सही कदम है। और वो प्रभावित ग्राहकों को भी सूचित कर रहे हैं। साथ ही वे फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, ताकि लोग अपने अकाउंट्स पर नजर रख सकें कि कोई अजीब एक्टिविटी तो नहीं हो रही। क्रेडिट मॉनिटरिंग? ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसी सिचुएशंस में, जरूरी भी है। पर सवाल वही रहता है कि क्या सिर्फ ये सेवाएं काफी हैं? जब डेटा एक बार बाहर चला गया तो रिस्क तो बना रहता है, शायद सालों तक। सही बात है। और कंपनी कह रही है कि ये ब्रीच सिर्फ उनके अमरीकी कामकाज तक ही सीमित है। फिलहाल तो उनकी तरफ से यही बयान आया है। लेकिन देखिए, थर्ड पार्टी सिस्टम्स का रिस्क यही खत्म नहीं होता। भले अभी इस डेटा के मिसयूज का कोई सबूत ना मिला हो, अक्सर होता यह है कि ऐसा चोरी किया गया डेटा सालों बाद डार्क वेब मार्केट प्लेस पर बिकने के लिए आता है। डार्क वेब, जहां साइबर क्रिमिनल्स ये सब खरीदते बेचते हैं। हाँ, तो असर लंबे समय तक रह सकता है। ये घटना एक तरह से सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक वेकअप कॉल है। उन्हें न सिर्फ अपने सिस्टम्स को सुरक्षित रखना है, बल्कि अपनी पूरी सप्लाई चेन मतलब जिन भी बाहरी वेंडर्स के साथ वो काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। लगातार निगरानी और ऑडिट जरूरी हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो ये कि बाहरी वेंडर्स पर निर्भरता बड़े जोखिम ला सकती है ना? बिल्कुल, अगर उनकी सुरक्षा में जरा भी चूक हुई तो। दूसरी बात, ये सोशल इंजीनियरिंग, ये कितना पावरफुल हथियार है हैकर्स के पास। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसानी पहलू पर भी ध्यान देना होगा। सही कहा। और तीसरी बात कि सेंसिटिव कस्टमर डेटा की सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत चुनौती है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, जिस पर शायद सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे कंपनियां अपने जरूरी कामों के लिए, अपने कोर ऑपरेशंस के लिए भी बाहरी वेंडर्स पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं,
वो अपनी जानकारी, अपना डेटा कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, खासकर तब जब पूरा कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होता। क्या ये मुमकिन है कि हम एक पूरी तरह से सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम बना सकें, या फिर हमें हमेशा इन जोखिमों के साथ ही रहना सीखना होगा? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।